प्रियान है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नजर धमाके बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जय हिंद, धन्यवाद। डॉक्टर रंजन चौधरी जी से आग्रह है वो हमारे कम शब्द में। जय मटिहानी, जय मटिहानी, हाथ खड़ा करके बोलिए जय मटिहानी, हाथ खड़ा करके बोलिए सब जय मटिहानी, जय बिहार, जय बिहार। आवाज नहीं आ रही पीछे से, जय बिहार, जय बिहार, जय जनसुराज, जय जनसुराज। मटिहानी की इस पावन धरती पर, बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पर, बीरगढ़ की धरती पर हमारे प्रणेता जनसुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का आज इस धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, चंदन है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने मन से, इतने देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे, इनके लिए हम सभी लोग, सभी जनसुराजी, सभी साथी आप लोगों का अंतरात्मा से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज आप लोग माननीय प्रशांत किशोर जी को सुनने आए हैं। हम उन्हीं को देंगे कि मंचासीन बहुत सारे अतिथि लोग बैठे हुए हैं, सबको कुछ देर बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुशेश्वर भगत जी से आग्रह है 1 मिनट अपनी बात रखें। कुशेश्वर जी 1 मिनट। मंचासीन हमारे प्रणेता, हमारे महापुरुष प्रशांत जी को नमन, और यहाँ पर अपार वीर मटिहानी की जनता को सादर प्रणाम। मैं इस बात को अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि महापुरुष पॉलिटिकल फील्ड में हमारे लिए आशीर्वाद देने आए हैं, और हम 30-40 साल की इस त्रासदी को खत्म करने का बीड़ा एक महापुरुष के हाथों देख रहे हैं, जो बदलाव चाहते हैं, हमें इससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। जो हम 30-40 सालों की पीड़ा है, उसके लिए हमारी इस धरती पर, पावन धरती पर इनका स्वागत है, नमन है और वंदन है। मटिहानी के उप प्रमुख सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मटिहानी के धरती पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, जोरदार ताली। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मैं आदरणीय प्रशांत जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेगूसराय में जनसुराज पूरे 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 जिला में अपना पैठ बना चुका है। सिर्फ इसको दाव देने की जरूरत है। जनता विकल्प खोज रही थी, उनको अच्छा विकल्प मिल गया है, और बिहार में 2025 में परिवर्तन तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी साफ बात समाप्त करता हूँ। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किशोर कुमार मुन्ना जी। सम्मानित मंच और मटिहानी के भाइयों बहनों, आप प्रशांत किशोर जी को सुनना चाहते हैं और घंटों से इंतजार है। प्रशांत किशोर जी आपके बीच में हैं। आप बहुत कष्ट सहकर इस गर्मी में उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मटिहानी सामो के लोग जो बरसों से पुल के लिए त्राहिमाम हैं, जिनकी सबसे बड़ी समस्या है 20 साल से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज तक नहीं बना। आप लगातार यहां से एमपी एमएलए जिताते भी रहे हैं, उसी गठबंधन का भी है, तब भी आपका समाधान नहीं हुआ। आपका इलाका कटाव से किस तरह पीड़ित है, हजारों घर कटता है, बाढ़ से प्रभावित है। आप सब लोग प्रशांत किशोर जी के इस रात में 8 बजे आप इसी उम्मीद से आए। एक 47 साल का नौजवान आया है, मसीहा बनकर, जो बेगूसराय का, मटिहानी का, सामो का, बिहार का बदहाली दूर करेगा। जो बिहार में हालत है 30 साल से, 20 साल से नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे तो 15 साल से लालू यादव और कांग्रेस है। इसी 35 साल में बिहार, बेगूसराय, मटिहानी, सामो झूलता रहा है, उसके गरीबी दूर नहीं हुआ है।
प्रशांत किशोर जी आए हैं, कहेंगे आपसे कि वोट हमको मत दीजिए, जो रास्ता बताते हैं उस रास्ता पर चलिए। मटिहानी का, सामो का, बेगूसराय का जो नौजवान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में है, जो दर दर का ठोकर खा रहा है, उसको यहीं वापस लाया जाए। सामो का तो समाधान होगा ही, पुल बनेगा ही, लेकिन जो नौजवान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में है, उसके रोजी रोटी के लिए भी यही कारखाना खोलने के बाद प्रशांत किशोर जी कहता है। आप सब लोग वोट देते हैं एनडीए को। आप प्रशांत किशोर जी जब गांव-गांव में 2.5 साल से घूम रहे हैं, आपके मन में होता है कि एक नौजवान है, वो कौन है जो गांव-गांव में दर दर का ठोकर खा रहा है? वो कौन है जो अपना परिवार को छोड़कर अपने हमारे बीच में हमको अपना परिवार मान लिया है? प्रशांत किशोर कोई बड़े घर का लोग नहीं है। देश में 12 मुख्यमंत्री को कंधे लगाया है, प्रधानमंत्री को कंधे लगाया है, और आज आपके बीच इसीलिए आया है, आपका भी कंधा लगा दे तो बिहार का जो गरीबी है, आपका जो फटेहारी है, उससे दूर हो जाए। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग सब लोग कहते हैं प्रशांत किशोर जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो उसका अभियान है वो हमारा अभियान है, हमारे घर का अभियान है। लेकिन आप कहते हैं वोट दे देंगे, वोट का बंटवारा हो जाएगा तो लालू यादव जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगा, भाजपा जीत जाएगा। इसमें कब तक रहिएगा? जब तक उसमें फंसे रहिएगा आपका समाधान नहीं होगा। इसीलिए एक ऐसा मसीहा आया है, उस पर विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए। वो कहता है हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, एमएलए नहीं बनना है, बिहार को बदलना है। एक बार पर भरोसा कीजिए, तय मानिए, आने वाला 2025 में आपके भाग का फैसला बदल जाएगा। निश्चित रूप से जो आपका गरीबी है वो दूर हो जाएगा, आपके बच्चे की पढ़ाई की सुविधा हो जाएगी, कल खाना लग जाएगा। इसलिए आप सब लोग दोनों हाथ एक बार उठाइए, दोनों हाथ उठाइए सब लोग, और एक बार जोर से नारा लगाइए। मैं कहूंगा जय बिहार, आप कहिएगा जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। श्री प्रशांत किशोर जी। बदलाव के इनकलाब आदरणीय प्रशांत किशोर जी। नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई हम एक ही नारा लगवाते हैं, प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं, जन सुराज जिंदाबाद नहीं। एक ही नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार और आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है मटिहानी की धरती में, इतना बड़ा बड़ा बात बोलता है लोग, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। ना हुआ, दूध दही सब बाहर बेचाता है, दूध दही सब बाहर बेचा रहा है, खाने कुछ नहीं मिल रहा है। नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, आप लोग यहाँ 2, 2.5, 3 घंटे से बैठे हैं, ये सोच कर आए हैं कि कोई नया दल का नेता आया है, बोलेगा कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो आपका बांध का, बाढ़ का समस्या निपटारा कर देंगे, आपका पुल नहीं बना है वो पुल बनवा देंगे। तो मेरे भाई, हम ऐसा कुछ बात नहीं कहेंगे, हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, हम बाढ़ की समस्या का बात भी नहीं करते हैं, हम ये बात नहीं करते हैं। हम रास्ता में आ रहे हैं, मंच पर हमको कान में आदमी बता रहा है भैया बांध वाला बतवा बोल दीजिए, लोग बड़ा खुश हो जाएगा। हम ये सब बात नहीं करते, वोट भी नहीं मांगते। अरे भाई, वोट, लोग कहता है वोट नहीं मांगिएगा, सरकार नहीं बनेगा तो सुधार कैसे होगा? मेरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल, हर दूसरे साल कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 वर्ष तक आपने कांग्रेस का राज बनाया, उसके बाद 15 साल गरीब के बेटा लालू जी को हम लोग राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने
मोदी जी को भी राजा बना के देख लिया, आपका और आपके बच्चों का, बेगूसराय मटिहानी के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है। वोट से पहले तो कितना बार आप सुने कि पुल बनने वाला है, फैक्ट्री लगने वाली है, बांध बनने वाला है, बाढ़ रुकने वाला है, कुछ हुआ? वोट से पहले सब आदमी अच्छे बतियाता है। तो जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं, वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। ताली बजाने से नहीं होगा, भाषण खत्म, हम भाषण नहीं देते हैं। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, भाई इन मोबाइल नीचे करो यार, जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अब अगले 15 मिनट में आपसे कुल जमा 3 गो सवाल करेंगे। आप लोग जितने लोग आए हैं, पूरी ताकत से आपको सिर्फ उसका उत्तर देना है, हाँ या ना। और अभी 15 मिनट में आपको आपके आंख के सामने दिखेगा कि बेगूसराय मटिहानी बिहार के लोगों की दुर्दशा क्यों है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जितने लोग को रास्ता सीखना है, जवाब सबको देना है, यहाँ कथा नहीं सुनना है। हम 3 सवाल करेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। अभी आंख के सामने दिखेगा आपकी बर्बादी बदहाली का कारण। सारे लोग, जितने लोग यहाँ जुटे हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, मटिहानी बेगूसराय में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए। नहीं उठा? हाँ, हाथ पूरा उठाकर बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जवाब नहीं दीजिएगा, माइक रख देंगे। जल्दी बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलो भाई, होना चाहिए, होना चाहिए ना। हम नहीं समझा। देखिए यहाँ बैठा हुआ आदमी सब कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, सब लोगों ने कहा कि ना भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, कोई नेता का जरूरत नहीं है। लोगों को पहले से पता है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, हमको मालूम है। अब ताली बजाइएगा। अब देखिए अपने दुर्दशा का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए मटिहानी के जनता के कैसे सांप सूंघ गया। चुप, कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए, दिन दिन भर राजनीति बतियाने वाले बैठे हुए, हक्का बक्का गुम। आप यहाँ बैठ के मुखिया को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को बोल रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो सबसे बड़े गुनाहगार तो आप ही हैं। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि अरे भाई, आज तक तो हम लोग से कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, और इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? किस दल को वोट दें तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा, ये आपकी चिंता है। अभी हम आपको जादू दिखाएंगे, जिसको वोट देना है दे दीजिए,
लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित मिलेगा। अभी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अपने आंख के सामने जादू देखिए। सबको जवाब देना है, हाथ उठा के हाँ या ना बोलिएगा। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथवा उठा के बोले के बाद हाथ उठाकर जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? ए भाई सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। पीछे जो बैठे उनको भी बोलना है, किया है कि नहीं किया है? सोच कर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? पलटिएगा मत। मटिहानी की जनता सब लोग देखे हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो हाथ डर के मारे नहीं उठाया, लेकिन जो उठाए उन सब ने कहा कि भैया आज तक जिस नेता को हम लोग वोट दिए, हम लोग का किसी ने कुछ काम नहीं किया। अब हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं, जादू देखिए। सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपके आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बेगूसराय, मटिहानी में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई बोलोगे तो बोलो, नहीं तो माइक रखेंगे, घर जाइए, हम भी घर जाएं। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई जोर से बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपका बांध नहीं बना, आपका पुल नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके गांव में नाली गली नहीं बनी, आपके यहाँ स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अंतिम बार बोल रहे हैं, दूसरा बार हिलाएंगे नहीं। बोलिए, बना है कि नहीं बना है मंदिर? तो बोलते काहे नहीं भाई, 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? मंदिर बना है कि नहीं बना है? हथवा उठवा रहे हैं, अभी आपको लास्ट में बताएंगे कि हाथ उठाने के लिए क्यों कह रहे हैं। आपने, हमने वोट दिया बिजली के लालच में नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू के राज में, लालू जी के जंगल राज में बिजली पानी नहीं था। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्ट बिहार में बिजली का बिल 2000 आए, 4000। घरे घरे बिजली मटिहानी में आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरे बिहार में सबसे पहले हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? भैया आप लोग भी इसी सभा में हैं, सबको जवाब देना है, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो या 1200, घर घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। और आपके, हमारे बच्चे मटिहानी, बेगूसराय से, तेघड़ा से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो भैया, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। वोट चाहे आपने लालू को दिया या नीतीश को, मोदी को दिया या कांग्रेस को, आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने अयोध्या में मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया,
जाति का चर्चा गिनती हुआ है। आपने सिलेंडर के लालच में वोट दिया, सिलेंडर घर घर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपका बांध और फैक्ट्री कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। पूरे बिहार में घूम घूम कर यही बात बता रहे हैं, लेकिन बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। हम बहुत कड़वा बात बोलते हैं, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया बाढ़ आ रहा है, ए भैया बांध पर जीवन जी रहे हैं, ए भैया भ्रष्टाचार बहुत है, यहाँ तो रोजगारे नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा तो सारा बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार में आदमी को एक दो बात याद है, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, आपके बच्चों का लूट के ले गया है, तो भी उसको जाकर वोट देते हो। तो आपके बच्चे नहीं कष्ट में जिएंगे तो कौन जिएगा? अभी आपसे अंतिम एक सवाल करेंगे, उसके बाद आपको इस बदहाली से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी एक बार जरा सोच के बताइए, अंतिम सवाल, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हथवा उठा के बताइए तो अपने बच्चों के लिए। पीछे के लोगों को बच्चा नहीं है, हाथ उठाकर बताइए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसी मटिहानी की धरती पर आपके मुंह पकड़ है, सबका सब झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर कह दे कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हम आपको अभी दिखाते हैं। आपने अभी हाथ उठाया, बोला कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, इसी बिहार में 2 बरस हम 5000 गांव में पैदल चल के गए। आपके बेगूसराय में भी 1 महीना पैदल चले। आज आपके यहाँ आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, 100 बच्चे आपके गांव समाज के मिले, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप किसी भी गांव में चलिए, जितने छोटे बच्चे मिलेंगे, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का क्या हाल किए हो? कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, 4 को बच्चा है, कहां से पहनाए, कैसे कपड़ा पहनाए? मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो उसको दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही व्यवस्था, वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितने लोग अभी हाथ उठाए थे, इतना देर से कह रहे हाथ उठाओ, इसीलिए कि जितने लोग अभी हाथ उठाए थे, इसी हाथ से, इसी उंगली से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 गो पाउच पीकर उन्हीं नेताओं को जाकर वोट दोगे और यहाँ पर कहते हैं कि बच्चों के लिए चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, कैसे सुधरोगे? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है, देखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपके बच्चे मैट्रिक पास कर लिए, IAA BA कर लिए, उनको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं।
दिन भर गांव में, घर के दलान में, खेत खलिहान में, दुकान में, चौक चौराहा पर बैठ के चर्चा हो रहा है, लालू जीतिहन कि नीतीश जीतिहन, मोदी अहन की जनसुराज आई। दिन भर आपको दूसरों की चिंता है, अपने बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, पढ़ाई कैसे होगा, इसका चिंता नहीं है। कैसे सुधरेगा? यहाँ बैठे हैं इतने लोग, ज्यादातर लोग इसमें मोदी को, भाजपा को वोट दिए। हम गांव में पूछते हैं, बताओ भैया किसको वोट दिए? बोलता है भैया बीजेपी, भाजपा को दिए। बोले क्यों दिए? बोलता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी पाकिस्तान को 4 भाग में कर देंगे, मुसलमान सबको लाइन पर ला देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ बेगूसराय के, तेघड़ा के, मटिहानी के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है, समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, वो यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा। तो आप नहीं भोगोगे भैया तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? लोग कहता है भैया बात तो हम ठीक कहता नहीं, लेकिन हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। एगो दल बनाइए, एक आप आगे आगे चलिए। प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, 3 बरस से मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया बात बोल रहे हैं। लोग कहता है भैया आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप हमारा भाषण सुन के हमारा साथ देने वाले हैं। अरे भाई, अपने बच्चों के कष्ट से जिस समाज का आंख नहीं खुला, वो हमारा भाषण सुन के सुधरने वाला है, न सुधरने वाला है। इसीलिए आपको एक रास्ता बताएंगे। हमको मालूम है आप नहीं सुधरिएगा, कितना भी हम भाषण दे दें, 3 बरस नहीं 30 बरस पैदल चल दें, आप सुधरिएगा नहीं। इसलिए आपको एक रास्ता अभी बता देते हैं। हमको मालूम है आपको जाके अपने जात को ही वोट देना है, हमको मालूम है कि आपको जाके 1000 रुपया लेके ही वोट देना है। इसलिए आपको एक रास्ता बता देते हैं। सब लोग एक संकल्प खाली लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके जाति का हो या धर्म का, आपके गांव का हो या दल का, एक बार संकल्प लीजिए जीवन में उसको वोट नहीं देना है। एक बार जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने, मेरे साथ बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 1000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? अरे भाई रास्ता सीख लो, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। समझ लीजिए क्यों लेना है। आपका पैसा है, अगर कोई लिया है वापस ला के देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो आप बताइए, 5 बरस में राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई बोलो, घूस लगा है कि नहीं लगा है राशन कार्ड बनाने में? बिजली का बिल गलत आया है कि नहीं आया है? दाखिल खारिज कराने में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे बोलो भैया, दाखिल खारिज करावे में पैसा लागत है कि नहीं? क्या लागत? थाना में FIR करने जाते हैं, पैसा लगता है कि नहीं लगता है? जोर से बोलिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मटिहानी के गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? लड़के सूखा नशा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे तो आप ही का पैसा 5 बरस लूटा है, अब वोटवा के समय आके 1000 रुपया देगा तो उसको हम लोग को ले लेना है, हम ही लोग का पैसा है। लेकिन लेने के बाद एक संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार जीवन में एक बार, अब इस बार वोट किसी दल के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। इस बार वोट
जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? तो बत्ती जल रहा है, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार तो गई लो, नीतीश कुमार तो गई लो। आप बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? भाई सही सही बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश के भ्रष्ट सरकार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आ रहा, पैसा लग रहा है तब वो इतना घूस दे रहे तब वो चैन नहीं आ रहा। जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहिए कि वोट दे दिए तो दिया जाए। ए भाई, मोदी कहेंगे कि वोट दे दीजिए तो दे दीजिएगा, दीजिएगा। हम बताते हैं क्यों नहीं देना। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? यहाँ बहुत मोदी भक्त लोग बैठे हुए हैं, सबको बोलना है। सोच कर बोलो भैया, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, मोदी को 2 जोड़ वोट दिए हैं। सही सही बोलो भैया, मोदी जी ने फैक्ट्री बिहार में लगाया है कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में लगाया है गुजरात में? तो वोट हम लोग देंगे, मोदी के कहने पे देंगे वोट। दीजिएगा भैया, नहीं दीजिएगा? झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो गई लो, गई लोग, हाथ उठा के जरा बोलिए तो नीतीश कुमार गई लोग, रैयन की जय हो। अरे नीतीश कुमार रैयन की जय हो, जोर से बोलो भाई, मटिहानी में रैयन की जय हो, जय हिंद। जोर से बोलिए, रैयन की जय हो। हाथ उठा के जरा टाटा बोलिए नीतीश कुमार को, बाय बाय बोलिए। नीतीश कुमार को टाटा बोल दिए, बोल देना है। सही बोल रहे हैं ना? तो कौन कौन यहाँ है जिसको लालू जी का जंगल राज वाला ललटेन चाहिए? किसी को चाहिए? कोई के चाहिए भाई? लालू का अपहरण रंगदारी वाला राज चाहिए? अभी 8:30 बजे यहाँ हम लोग सभा कर रहे हैं। लालू जी के राज में 6 बजे आदमी भागता था सिवान छोड़ के। लालू जी का राज चाहिए भाई? नहीं चाहिए ना? तो लालू नीतीश मोदी गए, तो इस बार क्या बचा? तो क्या बचा? इस बार बच गई जनता, इस बार बच गई जनता। इसलिए इस बार लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, आपका राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठा के बोले कि पीछे के आदमी उंगाता हो, हाथ उठा कर बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो संकल्प याद रखिए, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? दोबारा संकल्प करा रहे हैं, देना है कि नहीं देना है? तो अगर आपने ये संकल्प पर आप कायम रहे, अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो हमसे लिख कर लीजिए। इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके परेशानी का, आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्यों ये आपको बताते हैं? इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं, इसलिए कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के बाद जितने लोग यहाँ आए हैं, आपके घर का सवांग जो गया है बाहर नौकरी मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, जन सुराज का पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख लीजिए
अपने अपने आंचल में बांध लीजिए, रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में। साल भर के अंदर आपके बच्चों को, जो बाहर गए हैं रोगी मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी घर जाइएगा तो जाकर अपने सवांग को, अपने पति को, बेटा को, भाई को, भतीजा को बोलना है फोन करके कि इस बार जब छठ में आओगे घर, इस बार जब दिवाली में छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अब तुमको बिहार बेगूसराय छोड़कर दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा आपको है। दूसरा संकल्प, छठ मन जाई, उसके 1 महीना के बाद जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार अभी 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भीख। अगर भिखारी रोड पर बैठ जाए उसको भी 400 रुपया से ज्यादा महीना में मिलेगा। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा है। इसलिए तय हुआ कि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मटिहानी से ही पास कर रहे हैं। जनता के राज में क्या होगा ये आप जनता को ही तय करना है। 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके सवांग को, बच्चों को 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाए, आपके बुजुर्गों को 2000 रुपया मिल जाए, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आप गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। इसलिए जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर से जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा आज जाता है सरकारी विद्यालय में, वहां खिचड़ी खाया, घरे चला आया, तो हर गरीब को यह सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में अपने गांव में भेजिए, अपने पंचायत में प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर से अब पूछ रहे हैं, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। हम इतना बात बोलते हैं, लोग कहता है बात तो बहुत बढ़िया बतियाने आए हैं, आप हमको नहीं जानते। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे इसी बिहार में, मजदूर थे। यही 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए। इतना पसीना, इतनी मेहनत मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए। जरा होना चाहिए तो दम लगाकर बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया। बिहारी का कैसी गाली देता है?